रायबरेली जिले की जानी मानी शख्सियत सुरेंद्र बहादुर सिंह जी के पास हैं, जो कि लोकसभा रायबरेली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हम ये लोकतांत्रिक परंपरा जो लोकसभा चुनाव की चल रही है पिछले 50 साल से, और एक परिवार का वर्चस्व बना हुआ है। स्वर्गीय माननीय इंदिरा जी के बाद जितने भी कांग्रेसी जनप्रतिनिधि हुए हैं, उन लोगों ने जनता को, यहाँ की जनता को यूज किया है। कोई भी कार्य, कोई विकास कार्य और न कोई उपलब्ध रहता है और न कोई विकास कार्य किया है। एक विकास कार्य रेल कोच का हुआ है, उसको भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने स्थापित कराया। उसके बाद जनता से इनका कोई संपर्क नहीं है, कोई भी किसी तरह का आना जाना नहीं है। ये रोगग्रस्त हैं, इस वजह से 5 साल बाद ये नॉमिनेशन करने आई हैं। उसके पहले जीत के चली गई। 5 साल उन्होंने कई प्रोग्राम बनाए, लेकिन सब प्रोग्राम फेल हो गए। एक भी दिन ये चुनाव जनता के बीच में नहीं आई, और ये इनकी स्थिति इतनी खराब है कि पूरे भारतवर्ष में ये रायबरेली के अलावा ये कहीं भी चुनाव प्रचार में नहीं गई हैं आज तक। भगवान न करे, कोई ठीक नहीं है इनके जीवन का, और किसी को भी नहीं जानती। अगर इनसे कहा जाए कि आप रायबरेली से भोजपुर चले जाइए, आप रायबरेली से झबरा जगतपुर चले जाइए, आप रायबरेली से सिमरी चले जाइए, तो ये नहीं जा सकती हैं। ये 100 लोगों का नाम भी नहीं जानती हैं रायबरेली में, और न 100 लोगों को पहचानती होंगी। किशोरी लाल की नज़रों से देखती हैं, उनके कानों से सुनती हैं, और वो जो कर देते हैं उसी को वो मान लेती हैं। जी सिंह साहब, ये बताइए कि क्योंकि कांग्रेस का गढ़ है ये, उसके साथ पिछला अभी आप एमएलसी का चुनाव भाजपा की टिकट पे लड़े थे, और जिनके खिलाफ लड़े थे आज वही आपके खिलाफ भाजपा की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। और क्योंकि उनके एक भाई जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, खुद एमएलसी हैं, एक भाई जो है विधायक हैं और भाजपा के टिकट से हैं, तो उनसे आपकी प्रतिद्वंदिता किस हद तक है और उनसे आप मुकाबला किस तरह कर रहे हैं? वास्तव में दिनेश सिंह पिछले 20 वर्षों से हमारे कर्जदार हैं जी, और वो आज तक अपना कर्जा भुगतान उन्होंने नहीं किया। तभी से हमारी उनकी प्रतिद्वंदिता चल रही है, और हमने निश्चित कर लिया है कि वो जितने भी चुनाव लड़ेंगे, हम उनका विरोध व्यक्तिगत तौर से, चाहे चुनाव के द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष और चाहे अप्रत्यक्ष, हम उनका विरोध करते रहेंगे। और आज हमारी वजह से हर चुनाव में उनका जो खर्चा होना चाहिए उससे 5 गुना ज़्यादा उनके खर्चे हो रहे हैं। ये चीज़ वो महसूस नहीं कर रहे हैं। और भाजपा ने हमको तो यूज किया है, एमएलसी के चुनाव में हमको उनके खिलाफ यूज किया है, कोई दूसरा नहीं मिल रहा था। आज जब मौका आया, विधानसभा का चुनाव हुआ, तो भाजपा हमको भूल गई। लोकसभा का चुनाव आया तो भाजपा हमको भूल गई। हमारा रिकॉर्ड है रायबरेली में, जब मैं सपा से चुनाव लड़ा था 1998 में, तो 1,98,000 वोट पाया था, जो आज तक द्वितीय स्थान के लिए इतना वोट कोई नहीं पाया है। और इसके बावजूद एक भ्रष्ट व्यक्ति को, जिसको केवल पद की लालसा है, पद का लालची है और पैसे कमाने की भूख है, जिसको वो किसी भी तरह एन प्रकार पैसा कमाना चाहता है, आज उसको पैसे के दम पर उसने अच्छा मोटी रकम चंदे के रूप में पार्टी को दिया है और टिकट उसको दिया गया। लेकिन मैं जो चुनाव खड़ा हूँ, केवल उसी को हराने के लिए मैं चुनाव खड़ा हूँ, कि मैं उसको जीतने नहीं दूंगा, चाहे मेरा जितना भी पैसा लग जाए। मुझको जीतने की चिंता नहीं है, लेकिन मैं उससे ज्यादा वोट मुझे मिलेंगे। और अगर भगवान चाहेगा तो सोनिया जी के भी कम
को अच्छी टक्कर मैं दूंगा। विधायक जी, आपकी सीधी लड़ाई भाजपा प्रत्याशी से है या कांग्रेस माननीय सोनिया जी से है? हमारी सीधी लड़ाई माननीय सोनिया जी से। सोनिया जी से। पूर्व विधायक भी हैं आप, और जैसा कि काफी लोग कहते हैं कि आप लड़कियों की शादी में चाहे दान देना हो, चाहे गरीब की कोई मदद करनी हो, किसी के यहाँ अगर आग लग जाए या ऐसी कोई चीज आती है तो आप मदद करते रहते हैं। तो इन चीजों को भी इस चुनाव में क्या आप आगे मुद्दा बनाएंगे कि अगर हमें आप वोट करते हैं तो हम आगे भी आपकी इस तरह मदद कर सकते हैं? ये तो दान की प्रवृत्ति हमारे पिता से चली आ रही है जी। इसके लिए कोई चुनाव जरूरी नहीं है कि चुनाव में जीतेंगे तो करेंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं करेंगे। ये परंपरा शिक्षा के क्षेत्र में दान की परंपरा, निर्धन लोगों के आपदाएं स्थिति में दान की परंपरा, निर्धन लड़कियों के विवाह में कंबल बांटना, ये हमारे पिताजी से परंपरा चली आ रही है। हम उसको परंपरा, हम पिछले 20 साल से हम किसी पद पर नहीं हैं, लेकिन इस पिताजी की परंपरा को हम कायम किए हुए हैं और हमने ये याद दिला करके हमने किसी से वोट नहीं मांगा। जी जी। अच्छा, क्योंकि आपका विधानसभा की बात की जाए तो सरेनी विधानसभा है। सरेनी विधानसभा में एक सबसे बड़ा मुद्दा है फ्लोराइड युक्त पानी, जिसको आज तक न भाजपा न कांग्रेस उस पर काम नहीं कर पाई है और उनको सफलता मिली। और सरकार चाहे जिसकी भी बने, हम इस मैटर को जोर शोर से लोकसभा में उठाएंगे और यहाँ जो फ्लोराइड युक्त जल है उस समस्या हम निश्चित रूप से करने का प्रयास करेंगे। जी जी। विधायक जी, चुनाव क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, 6 तारीख को वोटिंग होनी है और इसमें चुनाव प्रचार अभियान आपका भी शुरू ज्यादा हो नहीं पाया है, तो कब से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं? चुनाव अभियान प्रचार जो है कांग्रेस का भी अभी कोई बहुत जोर शोर से नहीं शुरू हुआ है और पूरा जिला हमको अच्छे से एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे व्यक्तित्व के रूप में पूरा जिला हमको जानता है जी। हमारे कर्तव्यों से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारे कार्यों से पूरा जिला हमको जानता है और इसके पहले हम कई चुनाव लड़ भी चुके हैं। इस वजह से केवल चुनाव निशान पाने की देरी है और आज चुनाव निशान मिल जाएगा तो हम पूरे जोर शोर से हम चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। जिला पंचायत के 52 में से 32 न्याय सदस्य जो हैं वो हमारे साथ हैं। वो पूरे जिले में हमारा काम करेंगे, पूरे जिले में फैले हुए हैं और वो पूरी जिम्मेदारी से, क्योंकि हम उनके साथ बहुत ही सहयोग कर रहे हैं उनके अविश्वास प्रस्ताव में, इसलिए लोग ईमानदारी से हमारा पूरे जिले में कार्य करेंगे और हमको पूरा विश्वास है कि हमारा प्रचार किसी से भी कम नहीं होगा और हमारा प्रचार लोगों को प्रभावित करेगा, मानसिक रूप से और हृदय रूप से लोगों को हमारा प्रचार प्रभावित करेगा और ईमानदारी से लोग हमको वोट देंगे। हम अपना कोई पोलिंग एजेंट नहीं बनाएंगे, हम अपना कोई काउंटिंग एजेंट नहीं बनाएंगे, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि लोगों के दिलो दिमाग में हम बसते जाएंगे, हम रमते जाएंगे और सब वोट हमको अधिक से अधिक वोट मिलेगा। अच्छा विधायक जी, एक थोड़ा लीक से हटके क्वेश्चन है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा जो गढ़ कहा जाए वो लालगंज है। सरेनी विधानसभा में लालगंज में भी आपके प्रतिष्ठान है जी। वो लालगंज रायबरेली जिले का आरएसएस का गढ़ भी कहा जाता है और आपके परिवार से ही आपके भतीजे आते हैं, पूर्व विधायक माननीय अशोक सिंह जी, वो कांग्रेस के लिए हमेशा रहे हैं और कांग्रेस, तो उस परिप्रेक्ष्य में आप कहाँ देखते हैं वो लालगंज एरिया को, कहाँ देखते हैं? देखिए, आधे से ज्यादा भाजपाई हमको भी भाजपाई मानते हैं जी। तो जो नाखुश है उनसे, जो उनके कार्यों से नाखुश है, उनकी भ्रष्टाचार से जो नहीं पसंद है जिनको, और जो टिकटार्थी थे उनको टिकट नहीं मिला, वो लोग हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। और अशोक सिंह कांग्रेस में हैं, लेकिन वो बहुत बुरे फंस गए हैं। अपने लिए वोट मांगना और दूसरे के लिए वोट मांगने में फर्क है। वो चुनाव लड़ेंगे तो हम भी उनकी मदद करते हैं
लेकिन आज वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। लोग सोनिया गांधी को देख रहे हैं और वो सोनिया गांधी के लिए वोट मांग रहे हैं और सोनिया गांधी किसी के गले नहीं उतर रही हैं। जी। तो ये थे सुरेंद्र बहादुर सिंह जी। और अब की जी पार्टियों का चुनाव नहीं हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं हो रहा, अब की व्यक्तियों का चुनाव हो रहा है। जी। कौन व्यक्ति किस चरित्र का है, कौन व्यक्ति ईमानदार है, कौन भ्रष्ट है, कौन जन सहज है, कौन उपलब्ध नहीं है, तो व्यक्तियों को देख करके अब की चुनाव हो रहा है। जी। तो ये थे सुरेंद्र बहादुर सिंह जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। उन्होंने बताया कि उनकी लड़ाई सीधा कांग्रेस से है। उनके नामांकन करने के बाद से ही काफी चर्चा रही है कि रायबरेली का चुनाव काफी दिलचस्प के मोड़ पे आ चुका है। कैमरामैन हेमंत के साथ धैर्य शुक्ला, सी समाचार के लिए। और हाँ, एक चीज जरूर कि आप लोग 6 तारीख को वोट अपना जरूर डालने जाए। घर से निकलकर जितना आप वोट डालेंगे, सही व्यक्ति का सही चुनाव आपके ही हाथ में है। धैर्य शुक्ला, सी समाचार के लिए, रायबरेली।